नमस्कार, मैं हूं रमेश भारती। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। साथियों, आज चर्चा करेंगे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्यों बढ़ रहा जघन्य अपराध और अपराधियों की भी नहीं की जा रही गिरफ्तारी। हालांकि आए दिन कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा कहा जाता है SC/ST एक्ट खत्म कर दिया गया और कुछ के द्वारा यह भी कहा जाता है कि संशोधन कर दिया गया, अर्थात कमजोर कर दिया गया। तभी SC/ST एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसलिए सभी देशवासियों के समक्ष खासकर SC/ST एक्ट के बारे में बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि कुछ पीड़ितों का मानना भी कि SC/ST एक्ट के तहत उन वर्गों की सुरक्षा हेतु पालन नहीं करवाया जा रहा और यही कारण है कि संपूर्ण भारत देश में खासकर उपरोक्त समाज पर विभिन्न प्रकार से जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं तथा कोई भी पुलिस प्रशासन अथवा जिला प्रशासन उपरोक्त एक्ट को विधिवत तरीके से उपरोक्त वर्गों की रक्षा हेतु पालन नहीं करा पा रहा। उपरोक्त समाज के मसीहा या यूं कहें डॉक्टर शुभचिंतक डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज नंबर 1 आदर्श कुमार गोयल, नंबर 2 उदय उमेश ललित ने 20/3/2018 को अपने फैसले के अनुसार SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 को निष्प्रभावी कर दिया, क्योंकि आदेश में यह कहा गया था कि SC/ST एक्ट गलत तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसके तहत निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। इस एक्ट के तहत कोई केस रजिस्टर करने से पहले उसकी जांच होनी जरूरी है और वह जांच सीओ लेवल का अधिकारी ही कर सकता है। यदि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी अधिकारी है तो उसके विभाग से नियमानुसार परमिशन लेनी होगी, तभी केस रजिस्टर किया जाएगा। यदि अभियुक्त कोई आम नागरिक है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने से पहले जिले के SP से परमिशन लेनी होगी, तभी केस रजिस्टर किया जा सकता है। अन्य देशों की तरह उपरोक्त एक्ट के अंतर्गत जो केस रजिस्टर किया जाता है उसमें अभियुक्तों को एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC के तहत वह जमानत पाने के अधिकारी होंगे। इस तरह के उपरोक्त 2 जजों की बेंच ने उपरोक्त एक्ट को पूर्णतः निष्प्रभावी बना दिया था, जिसके बाद 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में SC/ST के लोगों ने एक विशाल भारत बंद आंदोलन किया, जिसके तहत SC/ST वर्गों में से 13 नौजवान शहीद हो गए तथा लगभग देश में दसियों हजार पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पूरे देश में हलचल व्यवस्था को देख भारत सरकार की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नाम से एक क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन नंबर 228/2018 इन क्रिमिनल अपील संख्या 216/2018 तथा क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन नंबर 275/2018 इन क्रिमिनल अपील नंबर 416/2018 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस अरुण मिश्रा, मिस्टर जस्टिस विनीत सरन एवं मिस्टर जस्टिस S रविंद्र भाट इन 3 जजों की बेंच ने गहन अध्ययन करने के बाद दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को जो फैसला सुनाया तथा जजमेंट पारित किया, उसके अनुसार पुराना फैसला दिनांक 20 मार्च 2018 जो कि उपरोक्त 2 जजों द्वारा पारित किया गया था, उसे सेट असाइड कर दिया गया था तथा SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 को पूर्व की भांति यथावत अमल में लाने हेतु रखा गया। इतना ही नहीं साथियों, उपरोक्त आदेश 1 अक्टूबर 2019 के बाद पृथ्वीराज चौहान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1015/2018 तथा 1016/2018 फाइल की गई, जिसके तहत उपरोक्त आदेश 1 अक्टूबर 2019 को बदलने का आग्रह किया गया आदि तथा इस रिट पिटीशन की सुनवाई भी माननीय जस्टिस अरुण मिश्रा, श्री विनीत सरन तथा श्री S रविंद्र भाट माननीय जजों ने ही सुनवाई की और दिनांक 10 फरवरी 2020 को यह पिटीशन खारिज फरमाई गई। इस तरह SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 पहले की भांति लागू कर दिया गया, जो कि भविष्य में तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच का कोई नया फैसला नहीं आ जाता। लेकिन अफसोस की बात है, यह प्रत्येक राज्य में जितने भी जिले हैं वहां के जिलाधिकारी अथवा SP दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को पारित आदेश को उपरोक्त वर्गों की रक्षा हेतु न तो अमल में ला रहे और न ही निचले अधिकारियों को उसका पालन करने हेतु निर्देश दे रहे हैं। वास्तविकता तो यह है साथियों कि जो भी केस किसी जिले अथवा राज्य में SC/ST समाज को प्रोटेक्ट करने हेतु रजिस्टर हो रहे, उनके तहत न तो गिरफ्तारियां हो रही और न ही तदनुसार कोई कार्रवाई की जा रही। इस तरह से भारत सरकार के द्वारा पास किए गए उपरोक्त एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है तथा साथ साथ इसके संबंध में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को पालन भी नहीं हो रहा है। इसके लिए देश भर के सभी जिलों के जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूर्णतः जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, किसी भी राज्य का मुख्य सचिव व डीजीपी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। साथ ही साथ वह भी नहीं बच सकते जो कहने भर के लिए दलित मजलूम हितैषी या यूं कहें दलित समाज के ठेकेदार होने का दावा करते हैं। जी हाँ, हमारी आखिरी आज़ादी की आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर इसको बचाना अथवा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आखिरी आज़ादी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की बटन दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। हमारी आखिरी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।